हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो स्क्रीनिंग टेस्ट की सीरीज है, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, हम इसमें क्विज एक तरीके से सॉल्व कर रहे थे हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का। तो उसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा सी लेवल पे। देखिए, जो ये जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये सब जो टॉपिक्स हैं, इनमें क्या होता है ना, एक्सप्लिसिट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक्सप्लिसिट क्वेश्चन का मतलब है जो कि डायरेक्ट होते हैं, क्लियर होते हैं, और जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो एज इट इज़ होती है, मतलब कॉन्सेप्चुअल उतना नहीं होता है, डेटा बेस्ड ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सी लेवल पे, तो इसमें देर इज नथिंग लाइक जो आप कॉन्सेप्ट लगाओ, इसमें जितना होता है आपको उतना ही टिक करके आना है। सो यू हैव टू लर्न इट एक्सप्लिसिटली, यू हैव टू लर्न इट लाइक दैट। सो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है सी लेवल पे वो अप्रोक्सीमेटली होता है 1.013 इंटू 10 to the पावर पास्कल। पास्कल जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। इसके अलावा बाहर भी प्रेशर की यूनिट होती है, बट जनरली वो पास्कल में देते हैं। सो बी इज द राइट आंसर, यू हैव टू लर्न इट लाइक दिस। एटीएम भी होती है, एटीएम भी एटमोस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है विद ऑल्टीट्यूड। जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, जैसे ही हम एक तरीके से ऑल्टीट्यूड में हाइट पे जाते हैं, तो प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। बट वो किस रेट से डिक्रीज होता है, वो कितना उसका दर क्या होता है डिक्रीज होने का, अप्रोक्सीमेटली आपको रेट बताना है वो किस रेट से डिक्रीज होता है। सो इट इज वन 1 आर पास्कल पर 100 मीटर। सो 100 जो है एक तरीके से ये ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है अबाउट 1 HPa और MB फॉर एवरी 8 to 12 मीटर ऑफ एक्सेंड नियर सी लेवल, ये इतना डिक्रीज होता है। बैरोमेट्रिक जो प्रेशर होता है दैट इज मेजर्ड यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट। तो बैरोमेट्रिक जो प्रेशर होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बैरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, या बैरोमीटर क्या होता है, या किस किस पर्पस के लिए यूज होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो बैरोमीटर होता है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो वो बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो बैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। इसके अलावा हम क्योंकि बाकी इंस्ट्रूमेंट भी दिए हुए हैं तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मैनोमीटर जो होता है, मैनोमीटर भी ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रेशर को मेजर करता है, बट ये गैसेस और जो लिक्विड्स, बेसिकली जो फ्लूइड का प्रेशर होता है किसी भी क्लोज सिस्टम में, ये उसको मेजर करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैनोमीटर भी एक तरीके से प्रेशर को ही मेजर करता है, बट क्लोज सिस्टम में लिक्विड के प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है। थर्मोमीटर की हम बात करें तो थर्मोमीटर जैसे कि आप सभी को पता ही है, थर्मोमीटर तो आपने देखा ही होगा। थर्मोमीटर आप मुझे बताएंगे कि किसके लिए यूज होता है। थर्मोमीटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरिंग व्हाट, आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये चीज। साइक्रोमीटर जो होता है, साइक्रोमीटर यूज होता है, एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर कितना होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितनी है एयर में, तो साइक्रोमीटर उसके लिए यूज होता है। ओके। विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मतलब एक प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ पे, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान किस गैस का रहता है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा योगदान उस गैस का रहेगा जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है। अगर आपको ये पता है कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, अमाउंट ऑफ गैसेस, कॉन्सेंट्रेशन किस गैस की ज्यादा है, तो यू कैन लाइक डायरेक्टली टेक द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 78 समथिंग परसेंट, 78 जनरली हम लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। इन द ट्रोपोस्फेयर प्रेशर वेरिएशन विद हाइट फॉलोज विच लॉ। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है ना कि ऑब्वियस सी बात है ट्रोपोस्फेयर भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो प्रेशर जो वेरिएशन होता है हाइट के साथ, वो कौन सा नियम को वो फॉलो करता है, क्योंकि प्रेशर जो है वेरी करता है ट्रोपोस्फेयर में विद हाइट, तो वो कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो वो लॉ एक्सपोनेंशियल लॉ को जो है वो फॉलो करता है कि जो प्रेशर है वो हाइट के साथ क्या होगा,
हाइट के साथ वो डिक्रीज होगा, जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाएंगे तो वो एक तरीके से डिक्रीज होगा, क्योंकि ड्यू टू द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर। सो प्रेशर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, प्रेशर जो है वो एक्सपोनेंशियली मतलब एक बड़ा तेजी से हम बोल सकते हैं वो डिक्रीज होता है जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ड्यू टू द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब आप देखिए अगर आपने एक वीडियो थी एटमॉस्फेयर लेयर की, एटमॉस्फेरिक लेयर जो है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स होती है, अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको पता होगा, मिजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये सारी लेयर्स क्या होती हैं, क्या इनकी रेलिवेंस है, वो सब मैं आप जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो में आई बटन में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो एटमॉस्फेयर की लेयर जहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस बताया है, क्या क्या डिफरेंट लेयर की खासियत है, कैसे टेम्परेचर वेरी करता है, कैसे लेयर डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करती है एटमॉस्फेयर में। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाईएस्ट कहाँ पर होता है? तो एटमॉस्फेरिक हाईएस्ट जो है वो अर्थ सरफेस पर होगा, क्योंकि सारी लेयर मिलके अर्थ सरफेस पे एक प्रेशर डाल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सबका प्रेशर अर्थ सरफेस पे पड़ रहा है, पांचों की पांचों लेयर्स का प्रेशर अर्थ सरफेस पे पड़ रहा है, तो इसलिए अर्थ के सरफेस पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। तो प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल एंड डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड। और अगर हम अर्थ सरफेस की भी बात करें, अगर उसमें भी आपके पास ये ऑप्शन आता है कि सी लेवल पे कि लैंड पे, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है सी लेवल पे। ओके, What happened to the boiling point of water as atmospheric pressure decrease? जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लोअर जितना प्रेशर होगा, लोअर उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना कम प्रेशर होगा उतना ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब कम टेम्परेचर पे वाटर जो है इजिली बॉइल हो जाएगा। ओके, विच यूनिट इज कॉमनली यूज इन मीट्रोलॉजिकल प्रेशर रिपोर्ट? मीट्रोलॉजिकल जो प्रेशर रिपोर्ट्स होती हैं, मतलब कि जो मौसम विभाग की जो रिपोर्ट होती हैं, प्रेशर रिपोर्ट जो होती हैं, तो कौन सी यूनिट उसमें यूजुअली यूज की जाती है? तो उसमें जो है वो, सॉरी मैंने पहले जो क्वेश्चन बताया था मैंने वहां पे आर बताया था, एच को, ये हेक्टो पास्कल है। दिस इज हेक्टो पास्कल, दिस इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो प्रेशर की ये यूनिट है, ये हेक्टो पास्कल है, आर नहीं है इसमें, एच जो है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू हेक्टो। सो ये वाइडली यूज की जाती है एक तरीके से मेट्रोलॉजी में। 1 हेक्टोपास्कल जो होता है वो 100 पास्कल के इक्वल होता है, यानी कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे आर होता है हमारा, आर होता है, फिर उसके बाद मिनट होता है, फिर उसके बाद सेकंड होता है, तो उसी तरीके से हेक्टोपास्कल हुआ, पास्कल हुआ, इस तरीके से होता है। सो 1 हेक्टोपास्कल जो है 100 पास्कल के इक्वल होता है। फिर आ जाते हैं हम लैप्स रेट पे। लैप्स रेट रेफर्स टू द रेट एट विच, लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट का मतलब होता है, देखिए ऑल्टीट्यूड में जाने से, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर जाने का मतलब है कि जिस तरीके से हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि जितना हम ऊपर जाते जाते हैं थोड़ा हमें ठंडी लगना स्टार्ट हो जाती है, ठंडक आना स्टार्ट हो जाती है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट के साथ साथ। तो इसी को बोला जाता है लैप्स रेट। तो लैप्स रेट का मतलब यही होता है कि टेम्परेचर जो है वो ऑल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाते जाते हैं। तो लैप्स रेट टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव, और बदलाव कैसा, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है, सो दिस इज, इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ कंडीशन वेयर, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, उल्टी चीजों में क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तभी तो वो इन्वर्ट हुआ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बट अगर हम इन्वर्जन की बात कर रहे हैं, इन्वर्जन मतलब उल्टी चीजों की बात कर रहे हैं, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। अगर हम उल्टी चीजों की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज की बजाय टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट यहाँ पे एग्जैक्टली होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। तो टेम्परेचर इन इन्वर्जन लेयर, कूलर एयर इज ट्रैप नियर द ग्राउंड, और ये होता क्यों है, क्योंकि जो ठंडी एयर है वो नीचे ट्रैप हो जाती है और ऊपर की जो लेयर है वो वार्मर रहती है, तो इसलिए हाइट के साथ जो है टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, सप्रेसिंग कन्वेक्शन। So this is what it is saying.
सो अभी हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए वो हमने डिस्कस किए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड विच इज प्रिसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी। सो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना और फोकस करना बहुत ज़रूरी है, तो वो करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, एंड इफ यू हैव योर एनी query, please feel free to ask me, comment me in the comment section. I will be love to cater your query. It helped me a lot actually, it helped me, it motivate me, it helped me to learn and grow. और फिर मैं जब मैं सीखती हूँ तो मैं आपको सिखा पाती हूँ। सो डू कमेंटिंग में जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती, जो भी चीज़ें आपको डाउट है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, सो कोई अगर अर्जेंट होगा, पहले हम इस प्लेलिस्ट को ख़त्म करते हैं, पहले हम इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म करते हैं, उसके बाद में आई एम प्लानिंग टू post videos regarding each topic like fundamentals of environmental science, environmental geoscience, which is I am planning जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी। ओके, आप भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं जिससे मुझे हेल्प मिलेगी कि मुझे किस टॉपिक से रिलेटेड, किस तरीके से मुझे क्या करना चाहिए, लाइक किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि हेल्प मैं तभी कर पाऊंगी जब मुझे आपसे सजेशंस मिलेंगे। सो येस, दिस सेशन इज वेरी मच ओपन टू सजेशंस, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।